हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल दी कुक एफएफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ डॉक्टर लवर। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे सुबह हो चुके हैं और सब लोग उठ चुका था क्योंकि आज शुगा और जिमिन का हल्दी है। तो आज सब लोग ग्रीन पहनेंगे क्योंकि डॉक्टर बी और कुकी की हल्दी पे सब लोग येलो कलर का ड्रेस पहना था और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे सब लोग। और डॉक्टर बी और कुकी तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। लेकिन आज जिमिन और शुगा की बारी है क्योंकि इन दोनों की हल्दी जो है कल नहीं हो पाया था क्योंकि इन दोनों की पेरेंट्स की काम की वजह से वो लोग नहीं आ पाए थे। तो अपने पेरेंट्स के बिना कैसे अपनी हल्दी की प्रोग्राम कर लेते हैं ना। तो उन दोनों का पेरेंट्स जो है आज आ चुके हैं। तो आज इन दोनों की हल्दी होंगे। तो आज सब लोग ग्रीन पहनेंगे और सब लोग ग्रीन कलर की ड्रेस में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और सब लोग जल्दी से तैयार हो जाते हैं और अपने अपने काम ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि डॉक्टर बी और उसके डैड डॉक्टर है। तो उन लोगों का तो काम है पेशेंट को देखना। तो वो लोग तो नहीं जा पाते हैं लेकिन कॉल करके हॉस्पिटल पे पेशेंट के बारे में पूछते रहते हैं और अगर कोई ज़रूरत हो तो बोलते हैं कि हम लोगों को बोल देना, फिर हम लोग आके पेशेंट को देख लेंगे। तो वहाँ पे और भी सारे डॉक्टर थे। तो वो लोग बोलते कि आप लोगों को टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक चल रहा है तो हम लोग संभाल लेंगे, अगर नहीं संभाल पाते तो आपको कॉल करके बोल देंगे। फिर यहाँ पे सब लोग काम ख़त्म हो चुके थे और आज का दिन भी ख़त्म होने वाला था। तो इवनिंग पे हल्दी का प्रोग्राम शुरू होते हैं। तो आज जिमिन और शुगा बहुत ही हैंडसम लग रहे थे ग्रीन कलर के ड्रेस पे और उन दोनों का हल्दी है। तो सब लोग उन दोनों को हल्दी लगाने लगते हैं। तो यहाँ पे शुगा जिमिन को हल्दी लगाते हैं और जिमिन शुगा को हल्दी लगाते हैं। फिर वो दोनों हल्दी लगाते वक्त एक दूसरे के चीक पे किस करते हैं और फिर सब लोग जो है मुस्कुराने लगते हैं कि ये दोनों भी कम नहीं है, एक दूसरी लव बर्ड है जो एक दूसरे को इतनी ज़्यादा प्यार करते हैं। तो सब लोग इन दोनों को देख रहा था और आज ये दोनों बहुत ही शाइन कर रहे थे। लेकिन हमारा डॉक्टर भी और कुकी भी कुछ कम नहीं लग रहे थे। वो दोनों को देख के लग रहा था कि उन दोनों को भी आज ही हल्दी है, लेकिन उन दोनों की हल्दी तो कल हो चुके थे। तो ऐसे करके फिर इन दोनों की हल्दी ख़त्म होते हैं जिमिन और शुगा का। और फिर प्रोग्राम शुरू होने वाला था क्योंकि आज भी डांस और सिंगिंग शो होने वाले हैं। तो सब लोग डांस करने वाले हैं और कपल डांस भी होगा। फिर क्या है, आयार जो कुकी का कज़िन ब्रदर है वो स्टेज पे जाते हैं और एक एक करके बुलाने लगते हैं जोड़ी को डांस करने के लिए। पहले डॉक्टर भी और कुकी डांस करने के लिए आते हैं और वो दोनों एक दूसरे के बाहों में बाहें डाल के और बहुत ही करीब जाके डांस करने लगते हैं। तो सब लोग उन दोनों को देख रहा था और फिर एक एक करके सब लोग उन लोगों के साथ ज्वाइन करते हैं और सब लोग अपनी अपनी जोड़ीदारों के साथ डांस करने लगते हैं। और जिमिन और शुगा की हैंड पकड़ के उन दोनों को भी स्टेज पे लेकर आते हैं और वो दोनों भी डांस कर रहा था। और डांस करते वक्त वो दोनों एक दूसरे का हक करते हैं और वो दोनों आज बहुत खुश था क्योंकि उन दोनों को भी पता एक ही नहीं था कि आज इन दोनों का हल्दी होगा और फिर इन दोनों की भी शादी हो जाएंगे डॉक्टर बी और कुकी के साथ। क्योंकि शुगा तो अपने पेरेंट्स को बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन जिमिन के मॉम डैड जो है शुगा की मॉम डैड को कॉल करके बोलते हैं और वो लोग भी मान जाते हैं इन दोनों की शादी के लिए। फिर सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से हो जाते हैं। तो इन लोगों को ये सब कुछ जो है एक ड्रीम लग रहा था कि अचानक से सारी 4 लोगों का शादी हो जाएंगे, डॉक्टर बी और कुकी का और शुगा और जिमिन का। तो ये लोग तो बहुत ही खुश थे क्योंकि सब कुछ अच्छे अच्छे से हो गए हैं और पेरेंट्स भी बहुत खुश है, एक दूसरे की परिवारों से बहुत ही घुल मिल गए थे सब लोग। तो सब कुछ खुशी खुशी हो रहा था। तो आज रात तो कोई नहीं सोने वाला था। तो सब लोग डांस करते रहते हैं और पूरी रात ही प्रोग्राम चलते रहते हैं। फिर थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं क्योंकि सब लोग को खाना भी खाना है ना। फिर सब लोग साथ में डिनर करते हैं। यहाँ पे खाना लेकर बहुत ही
फन चलते रहते हैं, क्योंकि शुगा और जिमिन साथ में खाना खाने के लिए बैठते हैं और डॉक्टर भी और कुकी भी खाना खाने के लिए बैठते हैं। तो आयान, जेहोप और जैनी भी साथ में बैठा हुआ है। तो आयान क्या करते हैं, क्योंकि वो तो सिंगल है, उसको तो कोई चाहिए, लेकिन यहाँ पे सब जोड़ी जोड़ी बैठा हुआ है तो उसको अच्छा थोड़ी लगेगा। तो वो सबको खाते हुए देख के बोलते हैं कि तुम लोग इतनी प्यार से क्यों खा रहे हो, मैं यहाँ पे सिंगल बेचारा, मेरी तरफ तो कोई भी नहीं ध्यान से देख रहा है, मेरा क्या हालत हो गया है देखो, मेरे लिए भी किसी को ढूंढ के लाओ ना। तो यहाँ पे जो लिसा थे वो आते हैं और आयन के पास बैठते हैं और आयन जो है बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो लिसा को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और देखते हैं कि लिसा भी उसकी तरफ स्वीटली देख रहा था। तो आयन के मन में थोड़ा सा आशा की किरण जागने लगता है कि हाँ, शायद मुझे लिसा पसंद करते हैं। तो इस मौके पे आयन जो है लिसा को प्रपोज कर डालते हैं और लिसा मान जाते हैं, आयन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का भी सेटिंग हो गया है। फिर सब लोग खाना ख़त्म करते हैं और डॉक्टर बी और कुकी जो है साथ में जाने लगता है यहाँ से। तो और लोग बोल रहे थे कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, फिर बोलते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम तो कहीं पे भी नहीं जा रहे हैं, हम तो रेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। फिर बोलते हैं कि आज कोई रेस्ट नहीं होगा, आज सब लोग हम लोग मिल के पार्टी करेंगे, अब कोई कहीं पे भी नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन शुगा और जिमिन बोलते हैं नहीं, हमें तो थोड़ा सा रेस्ट करना है, क्योंकि इन दोनों जोड़ी को तो अपनी प्राइवेसी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई किसी को प्राइवेसी नहीं देने वाला था। सब लोग, आयन बोलते कि नहीं नहीं, यहाँ पे कोई प्राइवेसी नहीं देने वाले हैं, हम यहाँ पे आज से पार्टी होंगे, सब मिल के डांस करेंगे, कोई कहीं पे भी नहीं जाएगा। तो बेचारा डॉक्टर भी और कुकी और जिमिन और शुगा जो है यहाँ पे फंस गया था, वो लोग यहाँ से कहीं पे भी नहीं जा पाता है आयन की वजह से। तो सब लोग यहाँ पे रहना पड़ते हैं और साथ में डांस करने लगते हैं। फिर क्या, यहाँ पे एल्डर लोग जो है वो लोग बोलते हैं कि बहुत हो गए हैं तुम लोग की पार्टी करना, अब तुम लोग को जाके थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर रेस्ट नहीं करोगे तो फिर कल तुम सब लोग को बहुत थकान होगा, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लो, तुम चारों को कल शादी करना है, तो बच्चों जाके रेस्ट कर लो। तो यहाँ पे डॉक्टर बी और कुकी जो है अपने कमरे में चला जाता है और जिमिन और शुगा अपने कमरे में और जेहोप जेने अपने कमरे में चला जाते हैं। और आयन जाके लिसा के साथ बात करने लगता है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत सुंदर हो, तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, फिर एक दूसरे के बारे में जानते रहते हैं, पूछते रहते, फिर नंबर एक्सचेंज करते हैं बात करने के लिए। और यहाँ पे डॉक्टर भी जो है कमरे के जाने के बाद दरवाज़ा नॉक कर देते हैं और कुकी को अपनी गोद में लेके बिस्तर पे चले जाते हैं और कुकी के ऊपर आ जाते हैं और बोलते हैं कि माय लव, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हूँ और तुम्हें पता है ना, मुझे तो अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो रहा है कि कब हम दोनों का शादी हो जाएगा। तो कुकी बोलता है कुछ ही देर है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, फिर हम दोनों शादी करने वाले हैं। और वहाँ पे जिमिन और शुगा भी एक दूसरे को हक करके सोया हुआ था और जिमिन जो है शुगा को बोल रहा था कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें पता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी शादी भी डॉक्टर भी और कुकी के साथ हो रहा है, क्योंकि मुझे तो लग रहा था हमारी शादी कब होगा पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी मॉम डैड जो है वो नहीं मानेंगे हमारी शादी के लिए। तो शुगा बोलते हैं ऐसा क्यों, फिर बोलता है तुमने बोला ही नहीं हमारे बारे में, तो मुझे लग रहा था कि शायद तुम्हारे मम्मी पापा मेरे साथ तुम्हारी शादी नहीं देंगे, इसलिए तुम नहीं बोल रहे हो अपने मम्मी पापा से हमारे बारे में। फिर शुगा बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा था अपनी मम्मी पापा से बोलने के लिए, लेकिन अच्छा हुआ जो कुछ भी हुआ, मैं जितना डर रहा था उससे कहीं ज़्यादा इजीली हमारी शादी तय हो गया है और कल शादी भी हो जाएंगे।
फिर एक दूसरे का हक करके सो जाते हैं, क्योंकि इन सब लोगों को रेस्ट करना है, क्योंकि थोड़ी देर बाद इन दोनों का चारों का शादी हो जाएगा, कुछ ही टाइम बाकी है। वहाँ पे डॉक्टर भी और कुकी भी एक दूसरे को टाइटली हक करके सोया हुआ था। और फिर दूसरे दिन सुबह होते हैं और सुबह को डॉक्टर भी कुकी बहुत देर तक सोया हुआ था। वो दोनों तो उठ ही नहीं रहे थे, क्योंकि बहुत टायर्ड थे, क्योंकि 2 दिन लगातार वो लोगों ने बहुत ज़्यादा डांस कर रहे थे और गाना गा रहे थे, तो और मस्ती कर रहा था सब लोग मिलके। तो सब लोग सो नहीं पाए थे, और आज जब सोया है तो ये दोनों उठ ही नहीं रहा है। ये 4 लोग जो है, जिमिन, शुगा और डॉक्टर भी और कुकी, इन लोगों ने तो सोने का नाम ही नहीं ले रहे थे शादी के लिए। लेकिन अब जब शादी का टाइम आ चुका है, आज शादी होने वाला है, तो ये 4 लोग जो है सो ही रहा था। तो सब लोग आके उन लोगों को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये लोग उठ नहीं रहे थे। डोर पे नॉक किया जा रहा था, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। तो सबको लग रहा था कि ये लोग कमरे में क्या कर रहे हैं, पता नहीं। फिर बहुत देर तक नॉक करने के बाद दरवाज़ा खोलते हैं डॉक्टर भी, तो देखते हैं कुकी अभी तक सोया हुआ है। तो जेनी बोलता है वो अभी तक नहीं उठा है, बहुत देर हो जाएंगे शादी के लिए, दोपहर होने वाले हैं, कितनी देर तक सोया रहेंगे। ये लड़का दोबारा से इतनी देर तक सोने लग गए हैं, जल्दी से उठो कुकी, तुम्हारा शादी है। तो ये बात सुनने के बाद कुकी जो है तुरंत नींद से उठ जाता है, क्योंकि उसका शादी है। और वो बोलते हैं क्या मेरा शादी ख़त्म हो गया है? तो सब लोग हंसने लगते हैं कि शादी ख़त्म हो गया है, क्या मतलब, शादी कैसे ख़त्म हो सकता है? जब वो लोगों का शादी हो जाएंगे तभी ख़त्म होगा, अगर इन दोनों सोए रहेंगे तो शादी कैसे ख़त्म होंगे? तो क्योंकि इस तरह से बोल रहा था कि मेरा शादी ख़त्म हो गया है क्या? फिर डॉक्टर भी उसको हक करके बोलते हैं महिला, मेरी हमारी शादी नहीं ख़त्म हुआ है, क्योंकि हम लोग अभी तक नींद से उठे ही नहीं। तो जल्दी से फ्रेश होके रेडी हो जाओ, हमें शादी भी करना है ना। फिर कुकी उठ जाते हैं और जेनी को बोलता है तुम जाओ, हम लोग तैयार होके आ जाते हैं। तो वो दोनों फ्रेश होके तैयार होने लगते हैं, और वहाँ पे जिमिन और शुगा भी तैयार हो चुके थे नींद से उठ के। ये चारों जो है ना, रेड कलर के ड्रेस पे बहुत ही हैंडसम लग रहे थे और बहुत सुंदर लग रहे थे। और हमारा डॉक्टर भी और कुकी के बारे में क्या बोले, ये दोनों तो हमेशा सुंदर लगती है और हैंडसम हॉट तो है ही ये दोनों। और जिमिन और शुगा भी कुछ कम नहीं लग रहे थे। इस चारों को देखकर जो है ना, ऐसा लग रहा था कि कोई स्वर्ग से उतर के आए हैं, इतनी ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर लग रहे थे ये दोनों जोड़ियाँ। और इन चारों की आंखों पे देख के लग ही रहा था कि वो चारों एक दूसरे से कितनी ज़्यादा प्यार करते हैं, डॉक्टर भी कुकी से और कुकी डॉक्टर भी से, और जिमिन शुगा से, शुगा जिमिन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इन चारों की आंखों में साफ दिखाई देते हैं। तो यह इन चारों का शादी अब हो जाता है फाइनली। तो शादी होने के बाद सब लोग एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने लगते हैं। जिमिन डॉक्टर भी को हक करके बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन माय फ्रेंड, हम दोनों का शादी आखिर में हो ही गया। तो डॉक्टर भी कुकी को हक करके बोलते हैं तुम्हें भी कॉन्ग्रेचुलेशन कि तुम्हारी शादी भी हो गया है, और हम दोनों का एनिवर्सरी जब होगा तो साथ में ही होगा, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। और कुकी और शुगा भी एक दूसरे को हक करके बोलते हैं फाइनली हमें हमारा प्यार मिल गया है, और मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। तो शुगा भी कुकी को बोलता है मैं भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हें भी तुम्हारा डॉक्टर लवर मिल गया। तो सब लोग यहाँ पे खुशियाँ बांट रहे थे। तो शादी हो जाने के बाद फिर डॉक्टर भी, कुकी, जिमिन, शुगा और सब लोग जो है, तो इन लोग चारों का शादी तो हो चुका था, लेकिन अभी तक रात होने में थोड़ा सा टाइम है। तो इन आयन बोलते हैं कि अभी तक तुम लोगों की स्वीट नाइट के लिए थोड़ा सा टाइम बचा है, क्यों ना हम साथ में थोड़ा सा कुछ फन करें। फिर आयन क्या करते हैं, एक बॉल में थोड़ा सा वाटर लेते हैं और उसमें सबकी अंगूठी डाल देते हैं, और रोज़ का थोड़ा सा पत्ते जो है उस पर छिड़क देते हैं। फिर बोलते हैं कि इस वाटर के अंदर अपने हाथ डालो और अंगूठी ढूंढो,
और फिर एक दूसरे को पहनाओ। फिर डॉक्टर भी को अंगूठी मिल जाता है और वो कुकी को पहनाते हैं, और कुकी को भी अंगूठी मिल जाता है, वो डॉक्टर भी को पहनाते हैं, और जिमिन शुगा को पहनाता है और शुगा जिमिन को पहनाते हैं। फिर ये सब करने के बाद थोड़ा सा और मस्ती मज़ाक करते रहते हैं वो लोग। फिर देखते कि नहीं अब रात होने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो बोलते हैं कि अब जाके अपने कमरे में रेस्ट कर लो, तुम लोगों के लिए थोड़ा सा सरप्राइज़ है। क्योंकि इन चारों के लिए इस होटल में 2 रूम बुक किया है, वो भी स्वीट नाइट के लिए, और बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ है एकदम रेड रोज से। और इन दोनों को एक दूसरे के कमरे में भेज देते हैं चारों को। फिर डॉक्टर वी और कुकी अपने कमरे के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि पूरे कमरा जो है बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ है, और बेड पे बहुत ही रोज़ के पत्ते हैं और हार्ट शेप बनाया हुआ है, और जिमिना शुगा की रूम पे भी सेम है। तो वो लोग देख के बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों का आज फास्ट नाइट है और स्वीट नाइट है, तो ये लोग तो बहुत ही खुश थे। इन लोगों को देख के ऐसा लग रहा था कि पहली बार एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं, लेकिन इन लोग तो पहले भी बहुत कुछ कर चुके थे। लेकिन इन लोगों को देख के लग रहा था कि आज बहुत एक्साइटेड है और बहुत टेंशन में भी लग रहे थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा आज इन चारों के साथ। तो इन चारों जब अपने कमरे में घुसते हैं तो शुगा बहुत नर्वस होते हैं वहाँ पे, और यहाँ पे कुकी भी बहुत नर्वस थे, और डॉक्टर भी को देख के लग रहा था कि वो बहुत ही एक्साइटेड है। वो तो अब चाहते थे पता नहीं क्या क्या करने के लिए, लेकिन जब कुकी को हक करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा टेंशन कम करने लगता है कि आज पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन इन लोगों को इतनी टेंशन लेने की क्या ज़रूरत, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर कुकी बोलता है कि मुझे भी बहुत टेंशन हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ चेंज हो चुका है, और अब पता नहीं न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाले हैं हम दोनों, और साथ में रहने वाले हैं, सब कुछ ठीक होगा ना। तो डॉक्टर भी बोलता है तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो, मुझे भी टेंशन हो रहा है, तो मेरी टेंशन देख के तुम इतनी टेंशन मत लिया करो, तुम्हारी टेंशन की वजह से मेरा भी टेंशन बढ़ गया है। तो क्योंकि डॉक्टर भी को टाइटली हक कर लेते हैं और डॉक्टर भी उसको टाइटली हक कर लेते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और डॉक्टर भी कुकी का कपड़े उतारने लगते हैं। तो कुकी बहुत ही शाय फील करने लगता है। कुकी को देख के लग रहा था कि बिल्कुल नई दुल्हन है। तो इन दोनों के बीच में फिर स्वीट मोमेंट होते हैं, और शुगा और जिमिन भी वहाँ पे सेम पोजीशन पे था। शुगा बहुत शाय फील कर रहा था और जिमिन उसके पास जाते हैं और उसको कंफर्टेबल फील कराने के लिए उसको हक करके बोलते हैं कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कभी भी कोई भी तकलीफ़ नहीं दूंगा, और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला हूँ, और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो तुम इतनी टेंशन मत लो, ठीक है, तुम जो बोलोगे वो ही होगा। तो शुगा उसको हक करके उसके किस करने लगता है। तो जिमिन समझ जाता है कि वो क्या चाहता है। फिर उन दोनों के बीच में भी स्वीट मोमेंट होता है। तो इन लोगों चारों को आज अकेला छोड़ देते हैं, ठीक है। इन चारों का शादी हो गया है। यहाँ पे डॉक्टर भी और कुकी का शादी हो चुका है, तो इन दोनों तो बहुत खुश हैं। तो शादी के पहले दिन जब सुबह को दोनों नींद से उठता है तो डॉक्टर भी की बाहों में कुकी सोया हुआ था, और डॉक्टर भी उसको बहुत ही प्यार से देख रहा था कि कितनी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं कुकी। और इन दोनों जो है बहुत ही दोनों रेड हो चुका था, इनकी बॉडी तो एकदम ही निशान पड़ चुके थे रेड रेड का। तो कुकी जब नींद से उठता है तो देखता है कि डॉक्टर भी उसकी तरफ देख रहा है,
और वो थोड़ा सा शाई फील करते हैं क्योंकि इन दोनों ने तो हाथ ही पार कर दिया था शादी होने के बाद। तो डॉक्टर भी बोलता है, क्या हुआ महिला, क्या तुम मुझसे शर्मा रहे हो? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन आज क्या हुआ तुम्हें? इतनी ज़्यादा क्यों शर्म आ रही है तुम्हें? तो कुकी बोलता है, पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ बदल गया है। तो डॉक्टर भी बोलता है, क्या बदल गया है? चाहे जो कुछ भी बदल जाए क्यों ना, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी भी नहीं बदलेगा। हाँ, ऐसा हो सकते हैं, बदल सकते हैं। तो कुकी अचानक से बोलते हैं, क्या बदल सकते हैं? देखा, मैंने कहा था ना, अगर शादी हो जाएंगे तो तुम्हारा प्यार बदल जाएगा मेरे लिए। तो डॉक्टर भी बोलता है, उसकी फोरहेड पे किस करके बोलते हैं, माय लव, मैं तो ये बोलना चाहते थे तुमसे कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए बदल जाएगा, क्योंकि वो दिन ब दिन और बढ़ता जाएगा तुम्हारे लिए। तो तुम कुछ और मत समझना, ठीक है? तो कुकी मुस्कुराते हैं और शायली उसकी बाहों में अपने सर को इस तरह से छुपा लेते हैं, पता नहीं उसको बहुत ज़्यादा शर्म आ रहे थे। तो डॉक्टर भी बोलते हैं, तुम्हें देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम जब शर्माते हो ना, तो मुझे मन करता है कि तुम्हें और भी ज़्यादा प्यार करें। फिर कुकी बोलता है, तो फिर तुम्हें मना किसने किया है? फिर डॉक्टर बी को तो मौका मिल गया है, क्योंकि कुकी ने परमिशन दे दिया है उसको प्यार करने के लिए। तो डॉक्टर बी थोड़ी रुकेंगे और डॉक्टर बी शुरू हो जाते हैं और कुकी को किस करने लग जाते हैं और उसके ऊपर चले आते हैं और उसकी फेस पे किस करने लगते हैं और फेस पे किस करते करते फिर उसकी बॉडी पे भी किस करने लगते हैं। तो कुकी बोलता है, इतनी ज़्यादा निशान मत बनाओ, क्योंकि पहली तुमने बहुत ज़्यादा निशान बना चुके हो, क्योंकि अगर सब लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? फिर बोलता है, तुम कहाँ सबको अपनी बॉडी दिखाते फिरोगे? मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारा बॉडी कोई देखे। आज के बाद तुम्हारा बॉडी किसी को नहीं दिखना चाहिए, ठीक है? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ ये, तुम्हें सिर्फ मैं दिख सकता हूँ, कोई और नहीं। तो जब सुबह इसके बाद इन दोनों के बीच में दोबारा से स्वीट मोमेंट होते हैं और ये दोनों फ्रेश होके फिर बाहर आते हैं। तो सब लोग यहाँ पे था, क्योंकि अभी तक रिलेटिव्स नहीं गए थे यहाँ से। तो सब लोग खाना खा रहे थे, तो इन दोनों को देख के बोलते हैं, तो तुम दोनों का सुबह हो चुका है? हमने तो सोचा था तुम दोनों आज उठोगे ही नहीं। जिमिन और शुगा बाहर आ चुके थे, वो दोनों पहले ही आ चुके थे, क्योंकि जिमिन की बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग था, क्योंकि इसका शादी तो अचानक तय हो गया था, पहले से नहीं तय हुआ था। तो उसको काम पे जाना है। बेचारा शुगा का तो क्या बोले, उसको तो बहुत ही सैड लग रहा था कि जिमिन जा रहे हैं काम पे और नई नई शादी हुआ है इन दोनों का, ज़्यादा रोमांस भी नहीं कर पाए सुबह को। तो शुगा की शक्ल देख के लग ही रहा था कि वो रोने वाला है। फिर कुकी और डॉक्टर बी जब आते हैं तो डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं, वो दोनों भी ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तो जिमिन उठ कर जाने लगते हैं, बोलता है, मुझे जाना है अब यहाँ से और ऑफिस के लिए यहाँ से रवाना करने हैं। तो शुगा भी उसके पीछे ही जाने लगता है। तो जिमिन उसके हैंड पकड़ के उसको साइड पे लेकर जाते हैं एक कॉर्नर पे और उसको टाइटली हक करके उसको किस करते हैं। और फिर शुगा थोड़ा सा शाय फील करते हैं और बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो जिमिन बोलता है, मैं तुमसे भी ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। तुम ये मत समझना कि मैं काम के लिए जा रहा हूँ इसलिए तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन काम भी ज़रूरी है ना, क्योंकि हम दोनों का शादी हो चुका है और हमें काम भी करना है, क्योंकि हमारा फ्यूचर भी है ना। तो शुगा बोलते हैं, वो ठीक है, तुम टेंशन मत लो, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता ना काम तो तुम नहीं जाते, तो मुझे बुरा नहीं लगा। लेकिन हाँ, ये सही है कि जब डॉक्टर भी और कुकी को देखूँगा इन दोनों को साथ में, तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ। तो जिमिन बोलता है, सिर्फ इन दोनों को देख के मुझे मिस करोगे, वरना तो मुझे मिस नहीं करते। तो फिर शुगा मुस्कुराते हैं और बोलते कि नहीं, मैं तुम्हें हमेशा मिस करता हूँ।
ऐसा नहीं है कि इन दोनों को देख के ही मिस करता हूँ, मैं तुम्हें ऐसे भी मिस करता हूँ और बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। फिर बोलता है डार्लिंग। तो जब जिमिन को शुगा डार्लिंग बोलते हैं ना, तो जिमिन चौंक जाते हैं कि क्या बोल रहे हो तुम, कोई सुन ना ले। फिर बोलता है हाँ हाँ कोई नहीं सुनेंगे। तो फिर जिमिन भी उसके यार के पास जाके बोलते हैं माय डार्लिंग, माय बेबी। तो शुगा मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं जब बेबी बोला उसको तो वो चौंक गए थे। फिर बोलते हैं मैं बेबी थोड़ी हूँ। फिर बोलते हैं हाँ तुम तो मेरी बेबी हो ना, मेरी कैट बेबी। तो वो थोड़ा सा नाराज़ होने का एक्ट करते हैं। तो जिमिन उसको टाइटली हाँ करके बोलते हैं अब नाराज़ मत हो, क्योंकि मुझे काम पे जाना है। तुम अगर नाराज़ हो जाओगे तो फिर मैं कैसे काम कर पाऊँगा। तो बोलता है ठीक है। फिर एक दूसरे को गुड बाय किस करते हुए जिमिन चले जाते हैं अपने काम के लिए, और शुगर डाइनिंग टेबल पे आते हैं और डॉक्टर बी और कुकी को देख के बोलते हैं तुम दोनों को किसी की नज़र न लगे, क्योंकि तुम दोनों का प्यार देख के मुझे बहुत ही जेलस फील हो रहा है, क्योंकि मेरा प्यार तो अब काम के लिए चला गया और मैं यहाँ पे अकेला रह गया। तो मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठे रहूँगा ना तो तुम दोनों को देख के मुझे और भी जेलस होने वाला है। फिर डॉक्टर भी मुस्कुराता है और कुकी थोड़ा सा शाय फील करके बोलते कोई बात नहीं, तुम्हारा प्यार भी जल्दी से वापस आ जाएगा तुम्हारे पास, और तुम दोनों नहीं जा पाओगे क्या हनीमून पे। तो डॉक्टर भी उसको इशारा से बोलते हैं कि ऐसा मत पूछो उसको, उसको बुरा लग जाएगा, क्योंकि वो लोग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जिमिन को थोड़ा सा काम है। जिमिन डॉक्टर बी को बोला था पहले कि मैं नहीं जा पाऊँगा, और जिमिन नहीं जा पाएंगे तो शुगा वहाँ पे जाके क्या करेगा इन दोनों के साथ। तो शुगा कुछ नहीं बोलते, तो फिर कुकी शुगा को बोलते सॉरी मैंने तुम्हें सैड फील करवाया, मेरा इरादा वो नहीं था बिल्कुल भी। तो शुगा बोलते हैं मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ क्या, तुम्हें मुझे ये बोलने की क्या ज़रूरत है, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही इनोसेंट हो। तुम मुझे ऐसे ही पूछ रहे थे क्योंकि तुम चाहते थे कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ तुम लोगों के साथ, लेकिन जिमिन का कुछ काम है तो नहीं जा पाएंगे, हम लोग बाद में आ जाएंगे, तुम दोनों घूम के आओ। तो डॉक्टर भी और कुकी जो है ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, और ब्रेकफास्ट जब करते रहते हैं ना तो शुगा बोलते कि मैं कमरे में जाती हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। तो वो रेस्ट करने के लिए चला जाता है, क्योंकि जिमिन यहाँ से चला गया था तो वो उसको मिस कर रहा था, और यहाँ पे रहेंगे तो डॉक्टर बी और कुकी को देख के उसको और भी बुरा लगेगा, क्योंकि इसका भी नई नई शादी हुआ है। फिर डॉक्टर बी और कुकी जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे वो दोनों टेबल के नीचे से अपनी एक दूसरे की पैरों के साथ खेल रहे थे। तो वो आयन ब्रदर देख लेते हैं और बोलते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे तो रोमांस ही रोमांस हो रहा है। तुम दोनों के देख के लगता है कि प्यार जो है तुम दोनों के बीच में कभी भी ख़त्म ही नहीं होने वाला है। तुम्हारा प्यार देख के ऐसा लग रहा है कि दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इतनी भी ज़्यादा रोमांस करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई और भी है जिसको ये देख के बहुत ही जेलस हो रहा है। पता है वो कौन है? तो कुकी बोलता है ब्रदर आप भी ना। फिर डॉक्टर बी को इशारा से बोलते ये सब मत करो, क्योंकि आयन ब्रदर यहाँ पे आ चुका है, क्या सोचेंगे। तो डॉक्टर बी कहाँ रुकने वाले थे, वो उसको पैरों से कुकी की पैरों पे और भी ज़्यादा शरारत करने लगते हैं। तो आयन बोलता है मैं सब कुछ देख रहा हूँ। डॉक्टर बी आप तो बिल्कुल शेमलेस हो, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ फिर भी ये सब कुछ किए जा रहे हो। तो डॉक्टर बी मुस्कुरा के बोलते हैं आपको शर्म नहीं आ रही है हमें ये सब कुछ करते देख के, अगर इतनी शर्म आ रही है तो फिर यहाँ से चले क्यों नहीं जा रहे हो आप। तो आयन बोलते हैं मुझे तो मौका चाहिए तुम दोनों को टांग खींचने के लिए, और तुम दोनों की प्यार दिख के तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे भी मन करता है कि मैं भी किसी के साथ ये सब कुछ करूँ, लेकिन मेरी किस्मत तो देखो कोई मिल ही नहीं रहा है मुझे। और डॉक्टर बी बोलता है क्या, तो फिर मैं क्या सुन रहा था कि कोई लिसा के साथ कुछ कर रहा था कल रात को। तो आयन ब्रदर बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता। तो डॉक्टर भी बोलते हैं मैं डॉक्टर हूँ, मैं सब कुछ जान जाता हूँ। क्या आपको पता है आपने कल रात को क्या किया था लिसा के साथ, मैं आपकी फेस देख के बता सकता हूँ। तो आयन बोलता है इसको कैसे पता, क्योंकि कल रात को आयन और लिसा एक दूसरे को किस कर रहे थे,
और एक दूसरे का हक भी किया हुआ था। और वो डॉक्टर भी देख लिया था जब कुकी के साथ कमरे में जा रहे थे। लेकिन ये बात नहीं बोलता है आयन को, सिर्फ ये बोलता है कि मैं आपकी फेस देख के बता सकती हूँ कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा था। तो आयन शॉकली पूछता है कि क्या चल रहा था, क्या तुम सच में बोल सकते हो? डॉक्टर मन की बात भी बोल सकते हैं, तो फिर बोलो ना। क्योंकि आयन को लगता है इन दोनों की प्यार इतने ज़्यादा गहरा है। आयन सोचता है कि डॉक्टर भी को कहा इतनी टाइम था कि वो किसी और को भी देखे कुछ करने के लिए, क्योंकि उन दोनों का कल शादी हो चुका था कुकी और डॉक्टर बी का। तो डॉक्टर बी कुकी के अलावा कुछ और देख ही नहीं पाते हैं। तो आयन को लग रहा था वो कैसे हम लोगों को देखेंगे। तो वो बोलता है क्या तुम बता सकते हो मेरी फेस देखकर कि हमने कल क्या किया है मैंने लिसा के साथ? तो डॉक्टर बी बोलता है हाँ, तुमने लिसा की कमर में हाथ डाला था और उसको टाइटली हक किया हुआ था और उसको डीपली किस कर रहे थे। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? तो आयन चौंक जाते हैं और उसको आंख मारते हुए बोलते हैं ये सब मत बोलो, यहाँ पे मेरे छोटे ब्रदर भी है। कुकी के सामने को ये सब कुछ क्या बोल रहे हो तुम? क्या सच में तुमने ये मेरे फेस देख के बोला है? क्या मेरा होठ देख के ऐसा लग रहा है तुम्हें? कैसे पता चला तुम्हें? तो कुकी मुस्कुरा के बोलता है ब्रदर आप भी ना, आप कितनी बुद्धू हो। डॉक्टर भी ने आप दोनों को कल देख लिया था और उसने मुझे बोला भी था कि आप दोनों कल ये सब कुछ कर रहे थे। फिर आप भी ना बहुत फनी हो। आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान को देख के इतना कुछ बोल सकता है? फिर आयान थोड़ा सा शाय फील करता है कि डॉक्टर बी ने कल उन दोनों को देख लिया था। तो बोलते तुम बहुत ही नॉटी हो, मैं तुमसे बात नहीं करता। और आयान वहाँ से शर्मा के चला जाते हैं। वो आए थे डॉक्टर भी और कुकी का टांग खींचने के लिए, लेकिन आयन का ही टांग खींच दिया है डॉक्टर बी ने। तो वो थोड़ा सा शाय फील करते हैं क्योंकि कुकी के सामने ये सब कुछ हो गया था और कुकी भी जानते हैं इस बारे में। तो थोड़ा सा शाय फील करके वो यहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद डॉक्टर बी कुकी को होठों पे किस करते हैं। फिर वो दोनों डीपली किस करने ही वाले थे कि बाहर से जेहोप और जेनी भी आने का आवाज़ उन दोनों को सुनाई देता है कि उन दोनों बातें करके यहाँ पे आ रहे थे। तो वो दोनों वो नहीं कर पाते हैं और यहाँ पे जेनी और जेहूप आ जाते हैं। और फिर यहाँ पे आने के बाद जेनी और जेहूप कुकी और डॉक्टर भी को गुड मॉर्निंग विश करते हुए बोलते हैं तुम दोनों का सुबह हो चुका है, तो फिर हमने तो सोचा था कि तुम दोनों आज उठने वाले नहीं हो। तो ये बात सुन के डॉक्टर भी थोड़ा सा शाय फील करते हैं क्योंकि यहाँ पे कुकी का ब्रदर जो है जेहूप भी था। तो उसको थोड़ा सा शाय लग रहा था कि इसकी बिग ब्रदर यहाँ पे है और जेनी ये सब कुछ बोल रहा है। तो क्योंकि जेनी को ये सब कुछ बोलने के लिए मना कर रहा था कि ये सब कुछ मत बोलो क्योंकि ब्रदर यहाँ पे है। फिर डॉक्टर भी इसके ब्रदर को बोलता है क्या आप लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है? तो जी हो पर जेनी बोलता है हाँ हमने तो कब कर लिया है। फिर जेनी कुकी को बोलता है तुम्हारा ब्रदर बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, क्या बोलूँ तुम्हें, क्योंकि हमने तो सुबह ही उठ चुके थे और तुम दोनों को देखो, तुम दोनों की इतना एक दूसरे को प्यार करते हो, इसीलिए तो तुम दोनों इतनी लेट करके नींद से उठा है। और हमें देखो, हम तो मैं तो कब से बाहर हूँ, काम कर रही हूँ और सबको ब्रेकफास्ट करने के लिए मदद भी कर रही थी, लेकिन तुम्हारी ब्रदर को देखो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है और मेरी शादी करने के बाद तो मेरी किस्मत ही फूट गई। तो ये सब कुछ बोल के जेहूप का टांग खींच रहा था। तो जेहूप उसकी हैंड पकड़ के इसकी करीब खींचते हुए बोलते हैं कि क्या तुम्हें देखना है कि मैं कितना रोमांटिक हूँ? तो जेनी थोड़ा सा शर्मा जाते हैं और जेहूप की बॉडी पे घुसा मारते हैं और बोलते हैं कि ये सब कुछ मत बोला करो सबके सामने, मुझे नहीं देखना है अभी। तो जेहूप बोलता है तो फिर कमरे में चले। तो फिर जेनी शर्मा के चला जाता है यहाँ से। फिर बोलता है कहाँ जा रहे हो, तुम ही तो बोल रहे थे सबके सामने मैं बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हूँ। तो डॉक्टर बी जेहूप को बोलता है मौका मत छोड़ना, वो जा रहे हैं कमरे में, इसका मतलब आपको इशारा दे रहा है कि आप भी कमरे में चले आओ। फिर जेहूप बोलता है क्या सच में? तुम डॉक्टर हो, शायद ये भी हो सकता है, क्या तुम मन की बातें पढ़ सकते हो क्या? तो यहाँ पे जेहूप भी बिल्कुल क्या बोले, इसका भी पोपट बन गया है, वो भी डॉक्टर भी की बातों की लिपाटों में आ गया।
तो डॉक्टर भी बोलता है हाँ, जेनी यही इशारा दे रहा है तुम्हें कि तुम भी उसके पीछे जाओ, और वो यही चाहता है कि तुम उसे साबित करो कि तुम कितना रोमांटिक हो। तो जेहोप उसके पीछे जाने लगता है, तो कुकी हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से। तो डॉक्टर भी की ये सब शरारत देख के ना कुकी समझ जाता है कि ये बिल्कुल नॉटी है। फिर डॉक्टर भी बोलता है क्या तुम्हें भी देखना है कि मैं कितना रोमांटिक हूँ? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है ना कि मैं बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हूँ? अगर ऐसा लगता है तो तुम बोल सकते हो, मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ कि मैं कितना ज़्यादा रोमांटिक हूँ। तो कुकी को अपनी गोद में बैठा लेते हैं, उसकी हैंड पकड़ के अपनी गोद में बैठा के बोलता है कि क्या तुम्हें देखना है? तो फिर हम भी कमरे में चले। फिर कुकी डॉक्टर भी की ये सब बातें सुन के ना मुस्कुराने लगते हैं। तो डॉक्टर भी उसको देखते रहते हैं और फिर उसको किस करने लगते हैं, और फिर इसके होठों पे भी किस करते हैं और डीपली किस करने लगते हैं। तो अब इन दोनों को कोई नहीं रोक पाते हैं, और यहाँ पे कोई आता भी नहीं है, तो एक दूसरे को किस कर रहे थे। तो यहाँ से कहानी फिर शिफ्ट करते हैं। ये दोनों फिर सबसे अलविदा लेते हैं। इन दोनों को जाना है स्विट्ज़रलैंड हनीमून के लिए, और सबसे विदा लेने के बाद वो दोनों स्विट्ज़रलैंड जाते हैं हनीमून के लिए। और डॉक्टर बी के डैड ने उसको बोला था कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अगर कोई काम होंगे तो मैं तुम्हें बुला लूँगा, और मैं जब तक तुम्हें नहीं बुलाऊँ तुम दोनों वहाँ पे घूम सकते हो। मैंने तुम दोनों के लिए बहुत दिनों के लिए टिकट बुक कर दिया है, तुम दोनों चाहे तो जितना दिन चाहे रह सकते हो। यहाँ पे डॉक्टर बी और कुकी जो है वो एयरपोर्ट जाने वाले थे, क्योंकि इन दोनों स्विट्ज़रलैंड जाएंगे हनीमून के लिए। तो इन दोनों हस्बैंड जो है स्विट्ज़रलैंड जाने के बाद स्विट्ज़रलैंड के हर कोना कोना घूम के देखते हैं और एंजॉय करते हैं, पिक्चर खींचते हैं, और हर जगह पे अपनी प्यार की छाप छोड़ाते हैं, ताकि वो दोनों जब वापस दोबारा से स्विट्ज़रलैंड आए तो इन निशानों को देख के उन दोनों को ये सब कुछ याद आ जाए। और वो दोनों हर जगह पे जाके एक दूसरे को किस करते हैं और अपनी पिक्चर खींचते हैं और बहुत सारी वीडियो बनाते हैं। फिर इन दोनों को प्यार जो है ऐसे चलते रहते हैं। फिर 2 साल बाद इन दोनों जो है अपने काम पे बहुत ही बिज़ी हैं, और अब कुकी भी डॉक्टर बन चुके थे, और इन दोनों जो है अपने बंगलों में रहते हैं, जिस बंगला का नाम है दे कुक फॉरएवर। और डॉक्टर बी और कुकी जो है अपनी खुद की एक हॉस्पिटल खोलते हैं, और उस हॉस्पिटल का नाम रखा है टीके हॉस्पिटल, यानी तेयंग और कुकी इन दोनों के नाम मिला के रखा है टीके हॉस्पिटल। और ये दोनों यहाँ पे काम करते हैं और साथ में हॉस्पिटल आते हैं और घर वापस जाते हैं, और ये दोनों बहुत ही खुश रह रहे थे। लेकिन डॉक्टर बी को देख के लग रहा था कि उसको बच्चा बहुत पसंद है, और कुकी जो है ये सब कुछ नोटिस कर रहा था। जब हॉस्पिटल पे कोई बच्चा आते हैं अपनी इलाज कराने के लिए, तो डॉक्टर भी उस बच्चे की बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं और उस बच्चे की बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं। तो ये सब कुछ देख के कुकी को लगता है कि हाँ, शायद डॉक्टर भी को बच्चा चाहिए। लेकिन कुकी उसको बच्चा कैसे देता, क्योंकि कुकी भी तो एक लड़का ही है ना, वो कैसे बच्चा दे सकते हैं डॉक्टर बी को। लेकिन डॉक्टर बी की फेस देख के लगता है कि उसको बच्चा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो कुकी सोचते हैं कुछ तो करना पड़ेगा ताकि मेरी डॉक्टर लवर को उसकी बच्चा मिल जाए। फिर कुकी पता नहीं क्या सोचते रहते हैं, और फिर बहुत सर्च करते हैं कि क्या करेंगे जैसे डॉक्टर भी एक बाप बन पाए, एक फादर बन जाए, एक बच्चा मिल जाए उसको। फिर एक लेडी आता है हॉस्पिटल पे, उसकी पैसों की बहुत ज़रूरत थी, और वो दूसरों की बच्चे के जन्म दे के पैसे लेते हैं लोगों से। और वो लड़की जो है वो मजबूरी में ये सब कुछ करता था, लेकिन अब जो है वो खुशी से करता है सबके लिए, क्योंकि वो माँ बनते हैं, और वो माँ का जो महसूस है उसको बहुत ही अच्छा लगता है, और उसकी वजह से लोगों को जो खुशी मिलती है और उसको जो दुआएं मिलती है ना, इसलिए वो लड़की जो है अब दिल से एक काम करने लग गए थे। और ये सब कुछ बातें जो है ना यहाँ पे एक नर्स के साथ कर रहे थे वो लड़की। तो जॉन कुक उसकी बातें सुन लेते हैं,
कि ये लड़की बच्चा बर्थ देने के बाद लोगों को दे देते हैं, लेकिन ऐसा कैसे। फिर उसको समझ में आता, हाँ ऐसा हो सकता है, ये तो सरोगेसी मदर है, दूसरों की बच्चे को जन्म देते हैं और उसको दे देते हैं, तो फिर ऐसा कर सकते हैं। फिर कुकी समझते हैं, हाँ मैं भी ऐसा करूँगा और मैं डॉक्टर बी को उसके बच्चे दूँगा। फिर उस लेडी को बोलते हैं, क्या आप मेरे बच्चे की सरोगेसी मदर बनोगे। तो लेडी मान जाते हैं, बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, अगर मेरी वजह से किसी को खुशी मिले तो फिर मैं उस खुशी देने के लिए तैयार हूँ। फिर क्या, कुकी बहुत ही खुश हो जाते हैं कि अब डॉक्टर बी को बच्चा मिल जाएगा और वो बाप बन पाएगी, वो फादर बनने वाले हैं। फिर डॉक्टर बी उसके पास आते हैं और कुकी को बोलता है, क्या हुआ माय लव, तुम बहुत ही खुश लग रहे हो, तुम इतनी दिनों से बहुत टेंस लग रहे थे, तुम्हें आज देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम बहुत खुश हो। फिर कुकी बोलता है, हाँ माय डॉक्टर लवर, आज मैं बहुत खुश हूँ। और डॉक्टर बी को हक कर लेते हैं और टाइटली हक करते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हें बोल नहीं सकता मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। तो डॉक्टर बी बोलता है, हाँ तुम तो इतने खुश हो, तुम्हें देख के लग ही रहा है, लेकिन मैं क्या पूछ सकती हूँ तुम्हें कि तुम इतनी ज़्यादा खुश क्यों। माय लव, क्या तुम्हारा खुशी का रीज़न मुझे बोल सकते हो तुम। तो कुकी बोलता है, अभी नहीं, वो तुम्हें जब वक्त आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। फिर डॉक्टर बी बोलता है, ठीक है, लेकिन तुम मुझे बता देते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तो कुकी बहुत ज़ोर का सांस लेते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन बाद। तो डॉक्टर बी बोलता है, ठीक है, जब तुम्हारा मन करे बोल देना, लेकिन तुम बहुत खुश हो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर बोलता है, तो फिर हम चले घर, हमारा घर टेकुक फॉरएवर, हमारी बंगलो पे। बोलते हैं, हाँ वो घर हमारा है और हम दोनों वहाँ जाने वाले हैं। अब सिर्फ दोनों जा रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद कोई और भी हमारे साथ रहने के लिए आ जाएगा। तो डॉक्टर बी बोलता है, क्या बोल रहे हो, तुम्हारे और मेरे बीच में और कौन आ सकता है, मुझे और कोई नहीं चाहिए हम दोनों के बीच में, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है, मैं नहीं चाहता हूँ कि हम दोनों को कोई डिस्टर्ब करे। क्या तुम कोई मेड रखने वाले हो। तो कुकी बोलता है, क्या मेड की क्या ज़रूरत है, नहीं तो मैं कोई मेड नहीं रखने वाला हूँ, लेकिन हाँ जो भी आएगा तुम उससे रखे बिना नहीं रह पाओगे, तुम खुद बोलोगे कि मुझे इसको हमारी घर पे रखना है, देखना तुम। तो डॉक्टर बी बोलते हैं, ऐसा है क्या, ऐसा कौन आने वाला है जो मुझे नहीं पता है। तो कुकी बोलता है, वो जब टाइम आ जाएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। फिर डॉक्टर बी बोलते हैं, हाँ ठीक है वो सब कुछ, लेकिन अब चले, बहुत देर हो चुके हैं। तो वो दोनों घर जाते हैं और डॉक्टर बी फ्रेश होने के लिए अपनी वॉशरूम यूज़ करने लगते हैं। तो जॉनकुक भी फ्रेश हो जाते हैं और उसके बाद किचन में जाते हैं खाना बनाने के लिए। ये दोनों जो है हमेशा बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं, लेकिन आज कुकी खुद अपने हाथों से खाना बनाना चाहते थे डॉक्टर भी के लिए, क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा खुश है। तो वो चाहते थे कि वो कुछ अच्छा सा खाना बनाए डॉक्टर भी के लिए। तो डॉक्टर भी जब फ्रेश होने के बाद बाहर आते हैं, देखते हैं कुकी भी फ्रेश हो चुके थे और बहुत ही जल्द, क्योंकि कुकी बहुत ही टाइम लगाता है नहाने के वक्त, लेकिन आज बहुत ही जल्द वो फ्रेश हो चुका था और वो खाना बनाने लग गए हैं। तो उसको देखकर डॉक्टर भी बोलते हैं, माय लव तुम बहुत थक गए होंगे, तुम्हें किसने बोला है खाना बनाने के लिए, हम तो बाहर से भी खाना ऑर्डर कर सकते थे ना। तो कुकी बोलता है, नहीं मुझे तुम्हारे लिए खाना बनाना था और मैं अपनी दिल से ये खाना बनाया है तुम्हारे लिए, तुम खाकर बोलो तुम्हें कैसा लगा। तो डॉक्टर भी बोलते हैं, ठीक है हम दोनों साथ में खाना खाते हैं। तो कुकी डाइनिंग टेबल पे खाना सजा देते हैं
और डॉक्टर भी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगते हैं। तो डॉक्टर भी बोलते हैं, वाओ, ये खाना तो बहुत ही अच्छा है, तुमने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। और फिर डॉक्टर भी कुकी को किस करने लगते हैं और उन दोनों के बीच में वो सब कुछ होते हैं। फिर उन दोनों के स्वीट मोमेंट होने के बाद वो दोनों सो जाते हैं और जब सुबह को नींद से उठता है तो डॉक्टर बी और कुकी जो है फ्रेश होकर तैयार होने लगते हैं हॉस्पिटल जाने के लिए। और हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ पे काम पे लग जाते हैं। लेकिन जब डॉक्टर बी के साथ कोई लड़की बात करते हैं तो कुकी बहुत ही जेलस फील करते हैं जब उसके पास होते हैं। और जब कुकी के साथ कोई लड़की बात करते हैं तो डॉक्टर भी बहुत जेलस हो जाते हैं। तो एक दूसरे की जेलसी देख के फिर वो दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि माय लव, इतनी ज़्यादा जेलस मत हो, ये हमारा काम है इसलिए करना पड़ेगा। तो कुकी भी उसको बोलते हैं कि तुम भी तो बहुत जेलस होते हो, तुम भी इतना जेलस मत हुआ करो। फिर कुछ दिन जाने के बाद वो लड़की तैयार हो जाते हैं माँ बनने के लिए। फिर कुकी डॉक्टर बी को बोलते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। फिर बोलता है, माय लव, क्या भूलना चाहते हो, बोल सकते हो। फिर कुकी बोलता है कि मैंने एक सरोगेसी मादा ढूंढा है हमारी बच्चे के लिए। तो डॉक्टर भी बोलता है, क्या तुमने ये कब किया है? फिर बोलता है, मैं उस दिन एक लड़की से बात कर रहा था, तुम्हें याद है? फिर बोलता है, हाँ। तो बोलते हैं, वो लड़की सरोगेसी मादर है और मैं चाहती हूँ कि हमारा भी बच्चा हो। फिर डॉक्टर भी बोलते हैं, उसकी तरफ देखते रहते हैं और बोलते हैं कि तुम ऐसा चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना तुम्हें? फिर बोलते हैं कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब बहुत ही मॉडर्न हो चुके हैं सब कुछ, तो सरोगेसी मदर की होते हैं, हमें टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, तुम फादर बन सकते हो और हम दोनों को बच्चा मिल जाएगा। फिर डॉक्टर भी उसकी फोरहेड पे किस करते हुए बोलते हैं, अगर तुम खुश हो, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम ये बोलो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तुम खुश हो ना? तो क्योंकि बोलता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। फिर डॉक्टर भी मान जाते हैं और कुछ साल बाद, जब 3 साल बाद एक बेबी दिखाया जाता है इन दोनों के साथ, 2 इयर्स का। और वो बेबी बहुत ही क्यूट था, इन दोनों के हैंड पकड़ के चल रहा था और इन दोनों का डैड बोल रहा था। और इन दोनों के हैंड पकड़ के जब चल रहे थे तो डॉक्टर भी बहुत खुश थे, उस बच्चे के साथ खेल रहे थे। तो कुकी लगता है कि जे इस बच्चे को पाने के बाद शायद मेरा प्यार कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। मेरी डॉक्टर लवर मुझे हमेशा उतनी ज़्यादा ही प्यार करते हैं मुझे, जितना पहले करता था। और डॉक्टर भी बोलते हैं, माय लव, क्या सोच रहे हो तुम? तो कुकी बोलते हैं, कुछ नहीं, मैं तो यही सोच रहा था कि तुम मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। मैं यही सोच रहा था कि हमारे पास बच्चा आ जाने के बाद भी तुमने हमेशा मुझे याद किया है। डॉक्टर भी बोलता है, कैसे ना याद करूं माय लव, तुम मेरे प्यार हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। बच्चा होने से क्या प्यार कम हो जाएगा? क्या तुम मुझसे पहले जितना प्यार नहीं करते हो? तो कुकी बोलता है, माय डॉक्टर लवर, मैं तुम्हें हमेशा बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। फिर ये दोनों जो है एक दूसरे को किस कहते हैं तो बेबी बोलते हैं, डैड। तो ये दोनों खुश हो जाते हैं कि इन दोनों की उंगली पकड़ के बच्चा डैड बोल रहा था। फिर उस बच्चे को गोद में लेते हैं और तीनों एक साथ हग करते हैं। यहाँ पे ते और कुकी जो है बहुत ही खुश था और डॉक्टर भी और कुकी की हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छा सा काम चल रहे थे और ये दोनों अपनी बंगलों में बहुत ही खुशी से रह रहे थे अपनी बेबी के साथ। इन दोनों का एक बेबी बॉय है। तो डॉक्टर भी और कुकी का एक बेटा भी है और इस बेटे के नाम है तेगुग। तो ये प्यारा सा बेटा बहुत ही बड़ा हो चुके हैं, अब ये 5 साल का हो चुके हैं और ये जो है बहुत ही अच्छे से बातें करते हैं और बहुत ही प्यारा प्यारा बातें करते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, ये तीनों जो है वेकेशन के लिए घूमने के लिए गए थे।
बच्चे को घुमाने के लिए लेकर गए हैं और इन दोनों की उंगलियां पकड़ के चल रहे थे। फिर वो दोनों जब बोलते हैं कि तुम किससे प्यार करते हो, तो डॉक्टर भी और कुकी दोनों दो तरफ जाने लग गए थे और बच्चे को बीच में छोड़ दिया। फिर बोलते हैं तेगुक तुम किससे ज़्यादा प्यार करते हो, अपनी डॉक्टर भी पापा से या फिर अपनी कुकी पापा से, किससे ज़्यादा प्यार करते हो तुम। तो तेगुक समझ नहीं पाते कि वो किस तरफ जाए, क्योंकि उसको तो दोनों ही चाहिए था। वो दोनों से ही प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो सोच नहीं पा रहे थे कि वो कहाँ जाए, तो वो खुद नीचे गिर गया। तो दोनों दौड़ के उसके पास चला आया और उसको गोद में ले लिया। तो वो हंसने लगा है वो बच्चा। तो डॉक्टर भी समझ जाते हैं और कुकी भी समझ जाते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर भी उसको पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम्हें चोट लगा है, कहाँ चोट लगा है तुम्हें। तो वो मुस्कुरा के बोलते हैं मुझे कहीं पे भी चोट नहीं लगा है, मैं तो आप दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन आप दोनों ने बोला है कि मुझे किसी की तरफ जाना है कि मैं किससे ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तो आप दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किसकी तरफ जाऊँ, इसलिए मैं नीचे गिर गया, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं अगर नीचे गिर जाऊँगी और आप दोनों मेरे तरफ आ जाओगे, और मैं आप लोग को ये बोलना चाहता हूँ कि मैं आप दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं कि इस बच्चे के अंदर इतनी ज़्यादा दिमाग है, और वो बहुत ही, क्या बोलूँ, इतनी छोटी सी बच्ची के दिमाग में ये सब कहाँ से आते हैं कि वो किसी की तरफ नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि वो दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती, इसलिए वो खुद नीचे गिर गया ताकि वो दोनों दौड़ के उसके पास चले आए। फिर वो दोनों उसको टाइटली हाँ करके बोलते हैं हम दोनों भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तुम्हारा प्यार ऐसे ही हम दोनों के लिए बनाए रखना। क्या तुम्हें हमेशा यही लगते हैं ना कि तुम्हारे पास मॉम नहीं है, तुम्हारे पास दोनों डैड है। तो वो बच्चा बोलते हैं मुझे मॉम नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तो आप दोनों ही मेरे डैड हो, आप दोनों ही मेरे मॉम हो, और आप दोनों के प्यार मेरे लिए बहुत काफ़ी है। मुझे और क्या चाहिए, क्या आप लोग मुझे आइसक्रीम खिलाओगे। तो डॉक्टर भी बोलते नहीं, तुम्हें आइसक्रीम खाना मना है, क्योंकि तुम अपनी डैड पे गए हो, तुम आइसक्रीम खाते हो तो तुम्हें ठंड लग जाती है। तो कुकी बोलता है थोड़ा सा तो खा ही सकते हैं ना हम, चलो तेगुक हम दोनों साथ में मिलकर आइसक्रीम खाते हैं। लेकिन डॉक्टर भी जो है उन दोनों को आंखें दिखाने लग जाते हैं। तो वो दोनों गुस्से के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे कि क्या बोले। फिर वो दोनों चुप हो जाते हैं। फिर डॉक्टर भी मुस्कुरा के बोलते हैं ठीक है, तुम दोनों का आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाती हूँ। फिर तीनों साथ में आइसक्रीम पाला जाते हैं और कुकी और तेगुक बहुत ही खुश हो जाते हैं कि डैड हम दोनों को आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जा रहे हैं। डैड आपको भी आइसक्रीम पसंद है ना, आप क्यों हमारे साथ इतना गुस्सा करते हो जब हम दोनों आइसक्रीम खाने के लिए बोलते हैं। तो डॉक्टर भी बोलते हैं तुम दोनों का आइसक्रीम से प्रॉब्लम है, मैं आइसक्रीम पसंद करती हूँ लेकिन तुम दोनों जैसा नहीं खाता हूँ, बहुत ही सोच समझ के थोड़ा सा ही खाती हूँ, लेकिन तुम दोनों आइसक्रीम के ऊपर इतनी ज़्यादा टूट पड़ते हो ना, क्या बोले। तुम दोनों की तो एक जैसे हो, तुम दोनों को लेकर तो मैं बहुत ही परेशानी में हूँ। अब जल्दी से आइसक्रीम ख़त्म करो, फिर हमें वापस भी जाना है, शाम हो चुके हैं। तो वो तीनों साथ में आइसक्रीम खाते हैं और बहुत ही प्यार से रह रहे थे। फिर वो दोनों बोलते हैं कि तेगुक तुम्हें क्या कुछ चाहिए। तो वो बोलते हाँ मुझे खिलौना चाहिए। तो डॉक्टर भी बोलते हैं तुम्हें कौन सा खिलौना चाहिए, मैं तुम्हें सब खरीद दूँगा। तो कुकी बोलता है मुझे भी खिलौना चाहिए। तो डॉक्टर भी बोलते तुम्हें अभी भी खिलौना चाहिए, तुम खिलौने से क्या करोगे। तो कुकी मुस्कुरा के बोलते हैं मुझे खिलौना चाहिए, मुझे डॉक्टर भी खिलौना चाहिए, डॉक्टर लवर चाहिए, मुझे तो उस खिलौने से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो तुमसे मतलब है।
फिर डॉक्टर भी बोलते मैं तुम्हारा खिलौना हूँ, मैं तो तुम्हें इसकी पनिशमेंट बाद में दूंगा। फिर वो बच्चा उन दोनों को देख के मुस्कुराते हैं और बोलते हैं डैड, आप दोनों बहुत ही प्यारे हो, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, है ना? तो वो दोनों अपनी बच्चे की गाल पकड़ के खींचने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम बहुत शरारती हो और बहुत नॉटी हो, नॉटी बच्चा। फिर वो दोनों बोलते हैं तुम इतनी नॉटी मत बनो, तुम्हारे पापा जैसे। दोनों साथ में बोलने लगते हैं। तो बच्चा बोलते हैं कि आप दोनों ही नॉटी हो, तो मैं किसकी जैसे ना बनूं? मैं तो आप दोनों का बेटा हूँ ना, तो फिर मुझे तो आप दोनों जैसे बनना है, नॉटी। और फिर एक छोटी सी लड़की वहाँ से जाने लगते हैं। तो तेगुक जो है उस लड़की को देख के आँख मारते हैं और डॉक्टर भी और कुकी उसको देख के मुस्कुराने लगते हैं कि ये बच्चा कितना नॉटी है, देखो इतनी सी 5 साल की उम्र में एक लड़की को आँख मार रहे हैं, बड़ा बनेगा तो क्या हो जाएगा पता नहीं। और इन दोनों की शक्ल के तो 12 बज चुके थे कि ये लड़का अभी से ये सब कुछ कर रहा है, इसको लेकर तो ये जब बड़ा हो जाएगा तो इसको लेकर बहुत ही टेंशन में रहना पड़ेगा, पता नहीं कितनी ज़्यादा लड़कियों के साथ ये प्यार में पड़ जाएगा। फिर कुकी बोलता है डॉक्टर भी को कि तुम्हारे ऊपर गए हैं। तो डॉक्टर भी बोलते मेरे ऊपर कैसे गए हैं? ये तुम्हारे ऊपर गए हैं। फिर कुकी बोलते मेरे ऊपर कैसे गए? फिर दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ने लगते हैं। फिर तेगुक बोलते हैं कि मैं आप दोनों के ऊपर गई हूँ, तो आप दोनों झगड़ा मत करो। फिर वो तीनों हंसने लगते हैं और तेगुक उन दोनों की गोद में जाके बैठ जाते हैं। एक पैर कुकी के ऊपर रखते हैं और एक पैर डॉक्टर भी के ऊपर रखते हैं और फिर ऐसे ही बैठ जाते हैं। फिर वो दोनों फिर से मुस्कुराने लगते हैं कि बहुत ही शरारती है और बहुत ही नॉटी बच्चा है, चलो तुम्हें घर लेकर जाती हूँ, फिर तुम्हें पढ़ाई करना है। बोलते हैं अभी से मुझे पढ़ाई क्यों करना है, थोड़ी सी खेलने दो ना मुझे। फिर बोलता है कि घर चले, फिर बाद में तुम्हें दिखाती हूँ, तुम बहुत ही नॉटी बनते जा रहे हो, लड़की को अभी से आँख मारने लग गए हो, है ना? फिर उन दोनों जो है उसकी दोनों हाथ पकड़ के घर पे लेकर जाते हैं। तो तेगुक जब घर वापस आते हैं तो अपने खिलौने से खेलने लगते हैं और उसको टेक केयर करने के लिए एक नैनी भी रखा हुआ था, तो वो उसका टेक केयर कर रहा था। तो डॉक्टर भी और कुकी जब फ्रेश होके बाप रूम पे आते हैं तो डॉक्टर भी कुकी को पीछे से हक कर लेते हैं। फिर कुकी बोलते हैं क्या कर रहे हो? फिर डॉक्टर भी बोलता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ माई लव, क्या तुम मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करते हो? तो कुकी बोलता है मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ माई डॉक्टर लवर, और तुम मेरे लिए हमेशा मेरे डॉक्टर लवर रहोगे और मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। फिर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और फिर एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फिर वो किस जो है डीप होते जा रहे थे और उन दोनों के बीच में स्वीट मोमेंट होते हैं। तो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ इस स्पेशल सा स्वीट सा पार्ट। तो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।